दोस्तों, अमिताभ ठाकुर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। सत्ता से टकराने की सजा उन्हें जेल में रहकर चुकानी पड़ रही है। बीते रोज देवरिया जिला जज की अदालत से पूर्व आईपीएस को जमानत मिली तो लगा कानून सच में अंधा नहीं है, लेकिन जब पूरा सिस्टम ही कानूनी अड़ंगा बन जाए तो महामानव भी कुछ ना कर पाए। खबर यह है कि अमिताभ ठाकुर को जमानत मिलने के तुरंत बाद ही बी वारंट जारी कर दिया गया है। अब ये बी वारंट क्या है इसके मायने विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर को कोर्ट से राहत मिलने के तुरंत बाद उनके खिलाफ बी वारंट जारी किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। आजाद अधिकार सेना ने इसे राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित कार्रवाई बताते हुए तीखी आपत्ति दर्ज कराई है। संगठन द्वारा जारी किया गया प्रेस नोट, जिसमें कहा गया है कि यह मामला उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की रिपोर्ट संख्या 4/2025 की सिफारिशों पर आधारित है। इसी प्रकरण में साल 2025 से 18 के बीच में सतर्कता विभाग ईओडब्ल्यू द्वारा की गई विस्तृत और गहन जांच के बाद अमिताभ ठाकुर को आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से पूरी तरह से क्लीन चिट दी जा चुकी है। संबंधित फाइनल रिपोर्ट को न्यायालय द्वारा भी स्वीकार किया जा चुका है। बावजूद इसके आजाद अधिकार सेना का कहना है कि सालों पुराने निराधार और निपट चुके मामले में पुनः बी वारंट जारी किया जाना न केवल न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है, बल्कि ये कानून की आत्मा, संवैधानिक मूल्यों और लोकतांत्रिक मर्यादाओं पर सीधा हमला है। प्रेस नोट में कहा गया है कि देवरिया औद्योगिक प्लॉट प्रकरण में 19 जनवरी 2026 को माननीय न्यायालय से अमिताभ ठाकुर को नियमित जमानत मिलने के ठीक अगले दिन थाना तालकटोरा लखनऊ में दर्ज मुकदमा संख्या 204/2025 में बी वारंट तामील किया जाना दबाव बनाने की मंशा से उठाया गया कदम है। आजाद अधिकार सेना का आरोप है कि यह पूरा मामला राजनीतिक रूप से प्रेरित, तथ्यहीन और आधारहीन है। इसमें कोई नया साक्ष्य या परिस्थिति मौजूद नहीं है। सवाल यह है दोस्तों कि अमिताभ ठाकुर बीते 10 दिसंबर से देवरिया जिला कारागार में बंद हैं। जमानत मिल गई है, लेकिन क्या वो बाहर आ पाएंगे, इस पर शक होने लगा है। वैसे बी वारंट जिसका जिक्र हो रहा है वो क्या है, ये भी समझिए। दरअसल बी वारंट एक न्यायालय द्वारा जारी किया जाने वाला आदेश होता है, जिसका मकसद किसी व्यक्ति को जेल से अदालत में पेश करना होता है। सरल भाषा में कहें तो जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे मामले में पहले से जेल में बंद होता है और अदालत उसे किसी अन्य केस में सुनवाई या पेशी के लिए बुलाना चाहती है, तो अदालत बी वारंट जारी कर सकती है। जबकि ए वारंट बाहर मौजूद व्यक्ति को गिरफ्तार कर अदालत में पेश करने के लिए होता है। बी वारंट तब जारी होता है जब आरोपी पहले से न्यायिक हिरासत या जेल में हो और उसके खिलाफ कोई दूसरा मामला अदालत में लंबित हो और उस दूसरे मामले में उसकी मौजूदगी जरूरी हो। बी वारंट का मतलब ये नहीं है कि ये नई गिरफ्तारी का वारंट नहीं होता, ये नहीं दर्शाता कि आरोपी फरार है या सीधे तौर पर दोषी ठहराने का आदेश नहीं है। इसके लिए पहले अदालत बी वारंट जारी करती है। वारंट जेल प्रशासन को भेजा जाता है। जेल प्रशासन और आरोपी को तय तारीख पर अदालत में पेश करता है। सुनवाई के बाद आरोपी को फिर से जेल वापस भेज दिया जाता है। ये पूरी प्रक्रिया होती है बी वारंट के जरिए। फिलहाल अमिताभ ठाकुर के खिलाफ बी वारंट जारी हुआ है और ये तब जारी हुआ है जब सोमवार को जिला जज की अदालत ने अमिताभ ठाकुर की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उन्हें जमानत देने का आदेश पारित किया है। यह आदेश देर शाम पारित हुआ, जिसके चलते उसी दिन न्यायालय से आदेश की प्रमाणिक प्रति उपलब्ध नहीं हो सकी। इस वजह से जमानत की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ पाई। अनुमान है कि जमानत आदेश की प्रति मिलने, बंद पत्र दाखिल होने और जमानतदारों के पुलिस सत्यापन में 2 से 3 दिन लग सकते हैं। इस दौरान अमिताभ ठाकुर को देवरिया जिला कारागार में ही रहना होगा। ऊपर से ये बी वारंट भी जारी कर दिया गया है। अब इसे आप किस तरह से देखते हैं, कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आप कर सकते हैं और साथ ही साथ हमें सहयोग भी कर सकते हैं ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। बहुत बहुत धन्यवाद।